हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड इंग्लिश का रिज़ल्ट कब आएगा और कट ऑफ को लेकर भी हम जो है डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे सेकंड ग्रेड में या जो मेरे साथी सेकंड ग्रेड में प्रोविज़नली सेलेक्टेड होंगे तो कितने क्या मार्क्स पे वो प्रोविज़नली जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बता रहा हूँ कि हमारा रिज़ल्ट कब आ सकता है। देखो, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट लेके आया हूँ। देखो, अभी तक हमने संस्कृत, मैथ, साइंस और पंजाबी के रिज़ल्ट देखे क्योंकि ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के सब्जेक्ट थे और इनका पेपर जो है जीके का पहले ही उन्होंने जो है करवा लिया था। इस वजह से इनका रिज़ल्ट पहले आ गया। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि संस्कृत का जो रिज़ल्ट आया था, संस्कृत का रिज़ल्ट आया था 27 जुलाई को। और जो है संस्कृत की डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एक प्रेस नोट आया था, आरपीएससी ने जो प्रेस नोट डाला था, वो जो है उसमें 10 जो है अगस्त से जो है डीवी शुरू हुई थी, 10 अगस्त से और 23 अगस्त तक जो है 10 अगस्त से और 23 अगस्त तक। यानी जो रिज़ल्ट आया था वो 27 जुलाई को आया था और डीवी जो है 10 अगस्त से शुरू हो गई थी और 10 अगस्त से लेके और 23 अगस्त तक का समय दिया गया था। अब आप उस प्रेस नोट को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उस प्रेस नोट में नीचे किसी तरह का कोई मतलब इस तरह का कोई जो है नोट नहीं डाला गया था। जो नोट उन्होंने दोबारा जब प्रेस नोट उन्होंने निकाला, किसके लिए? मैथ, साइंस और पंजाबी के डीवी के लिए। देखो, मैथ का रिज़ल्ट 2 अगस्त को आया था, साइंस का रिज़ल्ट 4 अगस्त को आया था और पंजाबी का रिज़ल्ट 8 अगस्त को आया था। और इनका जब इनका जो प्रेस नोट आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो टाइम दिया था 23 जो है अगस्त से और 31 अगस्त तक। यानी इनका जो है 23 अगस्त से और 31 अगस्त तक मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय है। यानी 27 जुलाई को तो जो है रिज़ल्ट आ गया था संस्कृत का, फिर इनका रिज़ल्ट क्रम से पहले मैथ्स का आया था, फिर जो है साइंस का आ गया, फिर 8 अगस्त को पंजाबी का आ गया और इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो वीक फिक्स किया गया वो 23 अगस्त से और जो है 31 अगस्त तक तो इनका डीवी होगा। अब देखो, जो इनका प्रेस नोट आया था उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि मोटे मोटे ब्लैक लेटर में देखना आप कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के विषयों की विचारित सूची। अब देखो, ये प्रोविजनली सेलेक्टेड लोगों की जो सूची यानी जो प्रोविजनल लिस्ट है उसको विचारित सूची का नाम दिया गया कि जारी होने पर उनकी काउंसलिंग संबंधी प्रेस नोट यथा समय अपलोड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि ये जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ख़त्म होगा इन तीनों सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस और पंजाबी का, ठीक है, तो उससे पहले किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है शुरू हो जाएगा? जो है किसी न किसी, या तो मैं कहता हूँ कि लगभग या तो 2 सब्जेक्ट के एक साथ आ सकते हैं,
या फिर जो है अभी जस्ट जो है शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनको जो है उस मतलब जो ये 23 अगस्त से 31 अगस्त तक जो ये डीवी करा रहे हैं, इनमें इनको जोड़ना है, मतलब इसको बढ़ाना है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश का रिज़ल्ट, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इंग्लिश का रिज़ल्ट मतलब लगभग 1 वीक के अंदर आ जाना चाहिए। मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे बस। मतलब आज कितनी तारीख है, 18 है ना, तो 1 वीक समझिए, 10 भी मत लगाइए आप, 1 वीक समझिए, यानी 25 तारीख तक इंग्लिश का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से मैंने ये प्रेस नोट्स देखे उसके आधार पे बता रहा हूँ कि ये जो बाकी ये 4 सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं, जिसमें हिंदी बची हुई है, उर्दू बची हुई है, और ये अपना एसएसटी बचा हुआ है, इंग्लिश बचा हुआ है, तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ ये शायद मेरे हिसाब से इससे ही जोड़ देंगे 31। जैसे ये 10 से और 23 तक चला था ना, तो इसी तरह ये 31 से जोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आरपीएससी भी जो है बहुत जो है शीघ्रता दिखा रही है। सरकार की पूरी मंशा है, सरकार के ऑर्डर्स हैं और आरपीएससी तीव्र गति से काम कर रही है। तो ये रिजल्ट्स भी जो हैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स के 10 दिन में आ जाएंगे, और इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये मतलब इसी में जुड़ जाएगा। 31 अगस्त से और 1 वीक और बढ़ा के टाइम दे सकते हैं। तो ये बात तो रही हमारी कि रिजल्ट कब आएगा। तो कहने का मतलब 10 दिन के अंदर लगभग सभी सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। यानी अब रिजल्ट जो है शुरू होने वाले हैं। ये जो बाकी 4 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं इनके रिजल्ट शुरू होने वाले हैं। अब देखो, अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो जो इंग्लिश की कट ऑफ, मेरे साथी जो तुम लोग मुझे देख रहे हो, आज हम मतलब कुछ फैक्ट्स के साथ कट ऑफ को एनालाइज करने की कोशिश करूँगा मैं। देखो, कट ऑफ को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। पहली बात तो ये है, मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ कम रहेगी। कम क्यों रहेगी? क्योंकि देखो, कट ऑफ को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है, हमें ये पता लग गया कि पेपर जो है, मैंने एक वीडियो पहले निकाला था, आप देख लेना कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी ये जो रिजल्ट्स आए हैं मैथ में सीट्स खाली रह गई, साइंस में जो प्रोविजनली सेलेक्टेड हुए हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर भी थोड़ी बहुत सीट बच सकती है। पंजाबी में 7 ही अभ्यर्थी 70 में से, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आए हैं ये बता रहा है कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ। जो पेपर लीक हुआ था उसे दोबारा करा लिया गया और सब्जेक्ट का पेपर लीक नहीं हुआ। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, सीटें तो भरी जाती, समझ रहे हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर है कट ऑफ कम रहने का कि पेपर लीक नहीं हुआ। क्योंकि हमने अभी रिजल्ट्स देखे हैं, रिसेंटली जो रिजल्ट्स देखे हैं हमने विविध सब्जेक्ट्स के। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है, इंग्लिश में, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पोस्ट के आधार पर देखा जाए तो कट ऑफ कम रहेगी। क्योंकि जो है गत वर्षों की अपेक्षा इस बार इंग्लिश में सीट्स अधिक हैं। सबसे बड़ा फैक्टर, 2 फैक्टर हो गए, एक पेपर लीक नहीं हुआ और दूसरा नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत अधिक हैं, 1668 पोस्ट हैं। उसके बाद में देखो एक तीसरा बड़ा फैक्टर कि जब हमारा सब्जेक्ट का पेपर हो चुका था और सब्जेक्ट का पेपर होने के बाद जीके का भी हो गया था, सब्जेक्ट का भी हो गया था और हम सब लोग निश्चिंत हो गए थे। लेकिन तभी 1 महीने पहले पता चलता है कि हमारा जीके का पेपर दोबारा होगा। और उस समय कोई भी कुछ, मैं नहीं सोचता कि 5, 7, 10% भी बच्चे जो है तैयारी के लग रहे होंगे। क्योंकि किसकी तैयारी करें, पेपर तो हो चुका था। तो सडनली जब 1 महीने पहले आपको बता दिया गया कि भाई आपका तो पेपर कैंसिल हो गया और दोबारा होगा, तो 1 महीने में आप जानते हो कितनी तैयारी हो सकती है। तो एक ये भी वजह। दूसरी कट ऑफ कम रहने की वजह है
पेपर का स्तर, जो हमारा इंग्लिश का पेपर था सब्जेक्ट का, वो कोई इजी पेपर नहीं था, मतलब वो डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट से भी आगे मैं कह सकता हूँ, डिफ़िकल्ट से भी बढ़ के पेपर था ये। और जिन्होंने भी 100+ नंबर किए हैं वो सारे अच्छी खासी दौड़ में हैं। सब्जेक्ट में जिन्होंने 100+ क्वेश्चंस किए हैं, वो सारे अच्छी खासी दौड़ में हैं। काट पीट कर जिनके 100+ हैं, बहुत अच्छी रेस में है वो। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फैक्टर भी रहेगा। और एक और फैक्टर है साथियों, और वो फैक्टर क्या है कि 85,000 जो है लोग थे उस समय जब फॉर्म जो है भरे गए थे। उसके बाद में अब जब जीके का पेपर हुआ था तब लगभग 30,000 लोगों ने दिया था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये भी, हालांकि मैंने ये बताया था आपको कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन्होंने वो एब्सेंट नहीं रहे, क्योंकि अगर मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो मैं एब्सेंट क्यों रहूँगा, मैं तो पेपर दूंगा ना। तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा ही। तो 30,000 बच्चों ने ही पेपर दिया, तो इसका प्रभाव भी थोड़ा बहुत आपको कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें हमने करी। एक और बड़ा कारण रहा कि 2021 में जब लेवल 2 कैंसिल हो गई थी, तो उस समय सब लोग जो है टच में थे रीट की तैयारी के। सब लोगों ने रीट की तैयारी को ही आगे बढ़ाया। और फिर जो है सडनली सारी एग्ज़ाम हमारे सामने आ जाती हैं। फर्स्ट ग्रेड की भी आ जाती हैं, सेकंड ग्रेड की भी आ जाती हैं, रीट की भी आ जाती हैं। क्योंकि पहले लगातार लोग जो है रीट की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब इसको रीट को ही जो है आगे बढ़ाने को डिसाइड किया, रीट की ही तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ लोगों को छोड़कर, 2-4%, 5% लोगों को छोड़कर, जो कॉन्फिडेंट थे कि हम फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्शन निकाल लेंगे, और जो पहले की एग्ज़ाम में कोई 1-2 नंबर से रहे थे। तो ये भी बड़ा फैक्टर है कि मेरे जो साथी थे वो कंफ्यूज्ड हो गए कि तैयारी किसकी करें। एक समय मैं भी कंफ्यूज हो गया था, सारी एग्ज़ाम आ गई, फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें या रीट की करें। तो ये सिचुएशन तमाम जितने भी अभ्यर्थी थे सभी को स्ट्रगल करना पड़ा। ओके, इससे होकर गुजरना पड़ा। अब मैं थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया, हालांकि मैं कट ऑफ उस समय भी मैंने एक मोटा आइडिया दिया था, अब भी मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ लगभग क्या रहने वाली है अपनी इंग्लिश की। देखो, मेरे हिसाब से मैंने तमाम बातें करी कि कट ऑफ को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं और हमारा जो है रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसमें मैंने फैक्ट्स के आधार पे बताया। देखो, आप जो प्रेस नोट आया था ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अभी पीछे आया था, ये जो मैथ्स, साइंस और पंजाबी की डीवी के लिए, तो उसमें नीचे जो है ना ब्लैक लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र ही जो है चीज़ें की जाएंगी। इसका मतलब ये जो डीवी हो रही है 23 से 31, उससे पहले ही इनका डीवी का मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, ये ड्यूरेशन, उससे पहले ही डीवी का शेड्यूल जारी कर देंगे वो नेक्स्ट विषयों के लिए। इसका मतलब उनको रिजल्ट निकालना ही है 5-7-10 दिन में। इस बात को आप समझिए, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में ना। आपको फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो, कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। जनरल का जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जनरल का सिलेक्शन, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जनरल का सिलेक्शन 290 से और 390, मतलब जनरल की जो मेरिट है, जो जनरल की जो 2 गुना मेरिट है, वो 290 से 300, यानी जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसमें कहीं ना कहीं आपको जनरल की जो कट ऑफ है वो 290 से 300 के बीच देखने को मिल सकती है। इसी तरह ओबीसी की 280 से 90 के बीच में देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की आपको लगभग जो है 270 से 80 के बीच में देखने को मिल सकती है।
एससी की आपको लगभग 255 से 265-70 के आसपास के बीच में देखने को मिल सकती है। एसटी की आपको लगभग 235 से 45 के बीच में देखने को मिल सकती है। और एमबीसी भी लगभग आपको 265 से जो है 260 से 70 के बीच में देखने को मिल सकती है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है। और आप मतलब जो फाइनल कट ऑफ है, वो फाइनल कट ऑफ हम तब जो है एनालाइज कर पाएंगे जब हमारे पास जो है 2 गुना की प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जब हमारे पास आ जाएगी, तो मैं 1 गुना या फाइनल जो हमारी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथियों, आज का ये वीडियो कुछ मैंने आप लोगों से कुछ गुफ्तगू कर ली, और मैं करना भी चाहता था, काफ़ी दिन हो गए थे। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, यू ऑल आर एक्सपेक्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।